And welcome once again. Hello. थोड़ा मेरा और स्क्रीन साइड मेरे में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस यस यस, व्यू मोड पे ले आइए। ओके ओके ओके। हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन आप सभी को बता दिया था आज सुबह में। और हम लोग नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन के बारे में हम जान गए थे कि क्या नीड है पब्लिक रिलेशन, क्यों जरूरत है इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए, और सोसाइटी में जो इंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, और तमाम तरह की जो गतिविधियां हो रही है, उन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोग पब्लिक रिलेशन की मदद लेते हैं। इसमें 4 पॉइंट मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट किया, जिसमें हेल्प्स मैनेज रेपुटेशन, प्रमोट ब्रांड वैल्यूज, स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिलेशन एंड पीआर एनहांस योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो मैंने दो पॉइंट्स कवर कर चुके थे, हेल्प्स मैनेज रेपुटेशन और प्रमोट ब्रांड वैल्यूज। अब तीसरा था स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिलेशन। तो कम्युनिटी रिलेशन क्या होता है? हमारे जो विश्वविद्यालय है उसमें कम्युनिटी हम किनको कहेंगे? हमारे साथ जो फैकल्टीज हैं, हमारे साथ टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं, पशुपालन वर्ग के लोग हैं, वो हमारे मेन कम्युनिटी है जिस पे हमको फोकस करना है उनके उत्थान के लिए। उनको टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में उनको बताना है। तो हम कैसे उनको स्वावलंबी बना सके, उनको कैसे बेहतर उनको और मतलब हम नए टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सके उनको, और इनरीच कर सकें। तो ये होता है स्ट्रेंथ कम्युनिटी रिलेशन। हमको उनके साथ अच्छे रिलेशंस उनके साथ डेवलप करने हैं। उनके लिए समय समय पर हमें जो सेमिनार्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होते हैं, वो सब कराने होंगे। तो ये सब के लिए भी पीआर का यूज होता है। चौथा जो है मेन पॉइंट, जो अभी आज के दौर में हम देख रहे हैं, आजकल क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंस आपका बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कोविड-19 का जो ये दौर अभी जो चल रहा है पूरे विश्व में, तो अभी क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंस से ही सारे काम हो रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो आपके वेब से ही हो रहा है, एवरीथिंग। तो अभी क्या है कि आप देख रहे होंगे, देयर इज अ ह्यूज हाइक इन एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ऑनलाइन प्रेजेंस। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वेबसाइट हो, अभी नंबर ऑफ यूजर्स अभी बहुत ही ग्रोथ के हैं। दैट्स व्हाई द नेटवर्क इशू इज कमिंग, because the number of surfer, the number of users have got increased nowadays. तो मेरा यही कहना था कि पीआर enhances your online presence। आपके ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कितने किस किस प्लेटफॉर्म्स में है, आप कहाँ कहाँ पे है, और आप खुद को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये भी पीआर का एक काम होता है, जो लोगों तक वर्ल्ड वाइड आपको लेकर जाता है। आप फेसबुक यूज करते हैं, उससे आप कम्युनिटीज के साथ जुड़ते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ते हैं, आपका ट्विटर है, आपका फेसबुक पेज है, आप और भी यूट्यूब से। अभी आप देख सकते हैं कि इस दौर में हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो अभी नया हमने हमने लेके आया है, यूट्यूब। यूट्यूब के जरिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रूरल एरियाज में हमारे जो बच्चे हैं, वो अगर आपके लेक्चर्स नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, ताकि वो ऑनलाइन प्रेजेंस उनको बाद में जाके उनके लिए यूजफुल हो। वो जब नेटवर्क में आए या फिर नेटवर्क का इश्यूज खत्म हो, तो वो उसको एक्सेस कर पाए, वो पढ़ पढ़ सके उसको। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को इनहेंस करता है, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। आप जितना ऑनलाइन खुद को भंजा पाएंगे, उतना आप अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो ये थे नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन। अब हम पहुंचते हैं कि फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्या है। तो स्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप अमंग द टू ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। तो आप, मैंने जैसा प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया भी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमने बासु का एग्जांपल लेके आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक क्या है। हमारे लिए पब्लिक कौन है? हमारे लिए पब्लिक फार्मर्स हैं, पशुपालक हैं, अलुमनाई हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। ये हमारे सब सारे लोग हमारे पब्लिक में आएंगे। आप मीडिया को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, मीडिया भी है, हमारे हमारे गवर्नमेंट है, एजेंसीज है वेरियस,
तो ये सभी हमारे पब्लिक में हम इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारा अधिकांश जो लेन-देन है, हम इन्हीं से करते हैं। तो ये क्या है पब्लिक रिलेशन एक कड़ी है। यू कैन टेल इट अ ब्रिज। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन ऑर्गनाइजेशन एंड द कॉमन मासेस। ओके। सेकंडली व्हाट इज़ इट इज़ अ आर्ट और साइंस ऑफ डेवलपिंग रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। कहा जाता है ये आम तौर पर हम लोग कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो ये चीज़ पब्लिक रिलेशन में भी है। कभी-कभी क्या होता है कि पब्लिक रिलेशन में आपको आप जो दे रहे हैं उसके अनुरूप आपको नहीं मिलता है, उससे आप नेगेटिव ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक रिलेशन का काम है कि आप जो दे रहे हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप उनसे ले पाएँ। तो ये जो टैक्टिक्स होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन में मेनली होना चाहिए। आप अगले को आप अपनी बात में आप उसको मना सकें, आप उसको आपके हाँ में हाँ मिलाने को आप राज़ी करा सकें। तो ये जो आर्ट होता है इसको पब्लिक रिलेशन इसको कहते हैं, ये फंक्शन एक है पब्लिक रिलेशन का। सेकंडली क्या है इट एनालाइजेस द पब्लिक परसेप्शन एंड एटीट्यूड, आइडेंटिफाइज द ऑर्गनाइजेशन पॉलिसी विद पब्लिक इंटरेस्ट एंड देन एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेशन विद द पब्लिक। हम देखते हैं कि जो पब्लिक है हमारे उनका परसेप्शन क्या है हमारे चीज़ों को लेके, हमारे संस्थान को लेके, हमारे कार्य को लेके और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं उस पर। इसका हम लोग एनालाइज़ करते हैं कि कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए। उसके बाद हम उस तरह से चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, प्रोग्राम हम वैसा बनाते हैं, वैसा एग्जीक्यूट करते हैं। हर तरह से जो चीज़ें हैं वो होती है। अभी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक यूट्यूब की जो मैं बात कर रहा था, आपके लेक्चर्स जो डाले जा रहे थे, तो वो डाल रहे थे तो मैं देख रहा था कि जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो अ, वो पहले शुरुआती दौर में वो थोड़ा स्लो था, तो हमने क्या किया कि लोगों से ये शेयर किया ये बात कि ये स्लो है ताकि और आप इसको कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप जो लिंक है उसको आप अपने स्तर से आप शेयर करें उसे, ताकि लोगों का एक्सेस उस पर बढ़े, लोगों का उसमें ट्रैफ़िकिंग हो, ताकि वो और एनहांस हो और आगे बढ़ते जाएँ। तो अभी देखिए हमारा डे बाय डे जो है यूट्यूब का जो चीज़ें हैं वो बढ़ते जा रही है, जो नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। और बाद में भी ये भी प्रॉब्लम आई आगे चल के कि हमारे जो लेक्चर्स है वो सब कुछ पज़ल्ड वे में है, कुछ मैनेज्ड नहीं है। तो हमने क्या किया कि 3 जो कॉलेजेस हमारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, उनको हमने क्या किया कि उसको तीनों पार्ट में बाँट दिया, सारे वीडियोज़ को। सीओएफ को अलग कर दिया, बीबीसी को अलग कर दिया एंड एसजीआईडीटी को अलग कर दिया ताकि वो हमें आसानी हो। तो ये क्या हुआ, ये हमें हम जो कर रहे थे उसके बदले में हमें फीडबैक मिला, जो परसेप्शन मिला, उनका एटीट्यूड हमने जाना पब्लिक का कि क्या वो चाहते हैं, उस हिसाब से हम उसको डालते हैं। अच्छा नेक्स्ट है लाइज़न, हम लोग लाइज़निंग करते हैं। पब्लिक रिलेशन का फंक्शन एक ये भी है कि लाइज़निंग करना। आपके यूनिवर्सिटी, आपके संस्थान का जो काम अगर किसी से आपको परस्यू करना है कि जैसे मान के एक फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टेकिंग दैट in a university we have this is a state public university and we need to communicate and get any information or any developments we have to communicate to the government। तो उसके लिए क्या होता है एक पीआर लाइजनिंग ऑफिसर का भी काम करता है। आप लाइजन करते हैं अपने जो काम आपके जो वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं आप उसको परस्यू कैसे करें ताकि वो हो जाए। ये जिस तरह की जो काम है ये सारे काम जो लाइज़न है, चाहे आप जो भी जो फर्म्स है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनको आप इंटर्नशिप के लिए बच्चों के लिए आप उनको बोलते हैं, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे जो काम है या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज़ से जो आप या फिर जो प्लेसमेंट जो आपको प्लेस करेंगे आपके स्टूडेंट्स को आप उनसे बात करते हैं, ये सब लाइज़निंग का काम आता है और उसी तरह से आप लॉबिंग भी आप कह सकते हैं। लॉबिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये लॉबिंग बेसिकली क्या है कि आप किसी जो इलेक्टेड पीपल हैं, उनसे अगर आपको किसी काम को करवाना है और एक पर्टिकुलर 2 ग्रुप हैं, आप एक ग्रुप को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को भी उसमें वो ताकि वो हामी भरे और एक साथ मिलके कुछ काम हो, तो ये लॉबिंग होता है। वो जो आप अगले ग्रुप को आप मतलब अपने चीज़ों को एडवोकेसी करते हैं उसको मानने के लिए, तो वो एक लॉबिंग हुआ। और लास्ट जो फंक्शन है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी संस्थान का ज़रूरी नहीं है किसी भी संस्थान में हर कुछ अच्छा हो, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। जैसा कि
पास्ट एक्सपीरियंस भी काफी रहा है काफी ऑर्गेनाइजेशंस का। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ मान के चलते हैं कि किसी दो स्टूडेंट्स के गुट के बीच में मारपीट हो गई या लड़ाई हो गई, ये बात मीडिया तक जा रही है, किसी तरह से चली गई। यहाँ पे क्या होगा, बदनामी होगी एक संस्थान की। अब उसमें क्या रोल है, उसमें मेन रोल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का ये होता है कि उन सभी नेगेटिव चीजें जो बाहर जा रही है उसको बैरिकेड करना, उसको रोकना, और वहां से टैक्टफुली निकलना, और वो नेगेटिव भी ना जाए, और अपने आप की चीज जो बाहर जो जा रही है, जो नेगेटिव चीज जा रही है, उनको रोकना। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट का काम होता है। एक क्राइसिस मैनेजर भी होता है एक पीआर। तो ये फंक्शंस है पब्लिक रिलेशंस के मेनली। अभी तक एक संस्थान के ये में अगर देखें, हम कंटेक्स्ट में देखें, तो ये मेनली फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन आएंगे। लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है, मैनेज इवेंट्स। हम लोग इवेंट्स करते हैं, इवेंट्स के जो मैनेजमेंट होते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, डाइस प्लान ऑफ डिफरेंट डिग्निटरीज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से शेड्यूल होना चाहिए, ये सारा होता है। दूसरा, कम्युनिकेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्गेनाइजेशन से संबंध स्थापित करना कि आगे कैसे कोई वर्कशॉप कराना है या कुछ भी कराना है, कोई आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या फिर प्लेसमेंट वगैरह के लिए जो भी एमओयूज वगैरह करते हैं, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन वो पब्लिक रिलेशन के तरफ से भी होता है। क्रिएट द इमेज ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का जो इमेज बिल्डिंग है उस पर हम लोग फोकस करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ऑथराइज स्पीकर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक पीआर क्या होता है, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस क्या होता है, एक ऑफिस वो होता है जो आपको ऑथेंटिक जो न्यूज है वो देता है। आप उसे कह सकते हैं कि वो अधिकृत है कुछ भी कहने, यूनिवर्सिटी के बिहाफ में कुछ कहने को अधिकृत वो होते हैं। जैसे क्या, कम्युनिकेट एंड गिव फीडबैक एंड मैनेज द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज व्हिच कैन हेल्प बिल्ड द एजुकेशन सेक्टर एंड इम्प्रूव इट इन अ गुड वे। तो मैंने आपको पिछले कई एग्जांपल्स देके ये इसके बारे में मैंने बता दिया है। PR help simplify the introduction of education through videos or events that explained about certain curriculums. It also help them better understand what kind of education and earning skill they offer to the student that would like to join them. अभी क्या है कि बहुत सारे आप इंस्टीट्यूशन देखिएगा, मेनली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ होता है ऐसा कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। बहुत सारे लोक लुभावन जो चीजें हैं उन सबको बता के अपना वीडियो आप शेयर करते हैं, अपने बिल्डिंग्स के फैसिलिटीज के, ये सब करके वो अपने बच्चों को रिझाना चाहते हैं कि वो बच्चे आए, एडमिशन लें वहाँ पे। तो ये जो काम होता है, उनको वीडियोस प्रेजेंट करके इस तरह की चीजें, क्या क्या पढ़ाई होती है, तो ये सब भी एक पीआर का पार्ट है। PR helped women get their education, and it played a crucial role in showing the importance of gaining knowledge in their education. It also emphasized on the importance of the school and universities. आप देखते होंगे, आप ऐसा सुने होंगे, और पहले ऐसा होता भी था कि बच्चियां जो हैं उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता था। तो ये जो पीआर का जो काम है, जो पीआर पिछले कई सालों में जो पीआर एजेंसीज ने काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जो चीजें हैं, इससे क्या हुआ है कि जो जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे, जो बच्ची को वंचित रखते थे पढ़ाई करने से, तो अभी आप देखेंगे कि इसमें इजाफा हुआ है। बच्चियां अब आ रही हैं, उनका एडमिशन हो रहा है, वो पढ़ाई कर रही हैं, और हमारे गवर्नमेंट इस पर और ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये क्या है, ये पब्लिक रिलेशन का ही एक देन है जो इतना नंबर इंक्रीज हुआ है और आगे आ रही हैं बच्चियां, पढ़ रही हैं, पढ़ाई हो रहा है। और क्या है कि नेक्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूज पब्लिक रिलेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल पीआर स्टैंड फॉर पीआर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। एक्सटर्नल पीआर स्टैंड फॉर मेंटेनिंग फेवरेबल रिलेशन विद द पब्लिक। अब इंटरनल पीआर क्या होता है? इंटरनल पीआर होता है हमारे अंदर जो है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे मैनेजमेंट लेवल टू टीचर्स, फैकल्टीज, फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बीच में जो बिहेवियर, जो हमारा जो बातें हैं, हमारे जो मैसेजेस हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो चीज होना, तो वो एक उसको भी स्वच्छ बना के रखना, ये भी एक पीआर का मेन काम होता है।
The external PR of any organization is when the institute holds several conferences, send out press release newsletter, manage events, and keep itself much in the public glare for better promotion, more recognition. क्या है कि हम समय समय पर प्रेस रिलीज भेजते हैं। आप जो भी सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, हम उसका प्रेस रिलीज बना के हम अखबारों को भेजते हैं ताकि वो उसे प्रकाशित करें और अगले दिन वो प्रकाशित होता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच ये पता होता है कि क्या कुछ विश्वविद्यालय कर रहा है और किनके लिए कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रांड इमेज बनता है, आपका ब्रांड प्रमोशन होता है। लोग जानते हैं कि एक नाम, एक अमिट छाप छूटता है समाज में कि एक संस्थान है जो ऐसा काम कर रहा है। हम समय-समय पर न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं। वो साल में 2 बार निकलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूज़लेटर में आपके अचीवमेंट्स, आप जो काम कर रहे हैं, उन सभी को हम जगह देते हैं। उसको हम लोगों से शेयर करते हैं। डिजिटल फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हम उसे सेंड करते हैं लोगों तक, दूसरे इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको पता चले कि बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्था हो, जो न्यूज़लेटर निकालती है, वो चाहती है कि हमारी संस्थान क्या कर रही है, हम उसके बारे में जान सकें। इससे भी होता है कि ब्रांड प्रमोशन होता है, हमें एक पहचान मिलती है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट these days maintain special alumni relation cell through which they keep in constant contact with their students who have passed out and are doing well in the industry. They do it for the purpose of a better brand name and to ensure decent placement to the upcoming batches of their contacts. आपके जो पास आउट स्टूडेंट्स है, वो आपके लिए सबसे अच्छे पीआर ऑफिसर है। वो क्या करते हैं कि वो जहां भी जाएंगे, आप इस संस्थान का नाम को लेकर जाएंगे। तो एलुमनाई जो होते हैं, वो अपने जो फ्यूचर, जो उनका जो आने वाले बैचेस हैं, जो कमिंग बैचेस, जो पास आउट होंगे, उनके लिए किसी एक संस्थान में अगर आप रहते हैं और कोई अगला आदमी, आप उस संस्थान से अगर निकल के बाहर चले जाते हैं और कोई उसी संस्थान से आके आपको मिलता है, तो आपके मन में, एक दिल में उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो हम क्या है कि हम इसको भंजा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम एलुमनाई को एक कॉन्टैक्ट में रखें, हम उनका एसोसिएशन, एक बार उनका मीटिंग कॉल करें, उनको गेट टुगेदर करें और समय-समय पर उनसे डिस्कस करें कि वो जिस का संस्थान में कार्यरत हैं, वहाँ पे हमारे जो बच्चे जो अभी पढ़ के पास आउट होंगे, उनको कैसे प्लेसमेंट दिलाया जाए, कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये एक मेजर रोल अभी प्ले कर रहा है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस। Next, taking internet the center stage for all the communication, the role of PR here becomes precise yet demanding. Use of social media site, blog, podcasts, etc. Is the tools available on the PR profession at the fingertips, giving them a wide scope of reaching out. तो मैंने आपको जैसा ही बताया कि you all are very much aware that social networking और इन सभी चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहे हैं। अभी हमारे फेसबुक पेज में 18,000 लोग तक वो रीच हो चुका है और वो एक्सटेंड हो रहा है डे बाय डे। हमारे पास 1500 फॉलोवर्स हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इससे एक ब्रांड बन रहा है, एक इमेज क्रिएट हो रहा है, लोग जान रहे हैं संस्थान को। अब हम टूल्स ऑफ पीआर के बारे में बात करेंगे। All things we do to build a connection with the people is will come in the tools of PR. PR tools are nothing but the means, the media जो हम यूज करते हैं, जो मीडियम हम यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, एवरीथिंग जो भी आपके पास है, जो गैजेट्स हैं, आप लिफलेट्स हैं, ब्रोशर हैं, होर्डिंग्स हैं, जिससे आप कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं कॉमन मासेस के बीच, तो वो टूल्स ऑफ पीआर होता है। जैसे हम पीआर प्रेस रिलीज हम जारी करते हैं, वो टूल्स है। न्यूज़लेटर्स टूल्स, ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग है कि आप अपने संस्थान के बारे में लिखिए। ब्लॉगिंग इज व्हाट, देयर आर डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग वो होता है जहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होते हैं। आप अपने जो इमोशंस, जो फीलिंग्स है, वो जो आपके मन में है, वो आप लिख सकते हैं अनलिमिटेड। और माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि इसमें एक दायरा होता है, एक सीमित दायरा के अंदर ही आपको लिखना है और अपनी बातों को कम शब्दों में पूरा करना है। माइक्रो ब्लॉगिंग का एक एग्जांपल है ट्विटर, जिसमें 140 कैरेक्टर्स ही हम लिख सकते हैं। 140 वर्ड्स, नॉट इट्स कैरेक्टर, 140 कैरेक्टर्स। सपोज A B C and there are 3 कैरेक्टर्स, तो इस तरह से 140
कैरेक्टर्स माइक्रो ब्लॉगिंग में आप यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, दिस ऑल आर टूल्स ऑफ पीआर। इवेंट्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड लास्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट से आप अपने संस्थान के बारे में जानकारी देंगे, उनका संस्थान में जो भी हो रहा है वो सारी कुछ आप उसमें रखेंगे, तो उससे ये भी एक टूल्स ऑफ पीआर है। हम बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, हम वो सारे काम करते हैं जो आपको हमने बताया है पिछले सारे स्लाइड्स में। हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं, प्रेस रिलीज भेजते हैं, वो छपता है, न्यूज में वो कंटेंट चलते हैं, न्यूज़लेटर हम निकालते हैं, आपके अचीवमेंट्स वगैरह को लोगों तक भेजते हैं। सोशल नेटवर्किंग में हमारे आप देख सकते हैं हम सारे प्लेटफॉर्म्स में हैं। एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले, क्रिएटिव्स, हम समय-समय पर विज्ञापन देते हैं, चाहे वो हमें चारा खरीदने हो, चाहे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, इस तरह की चीज़, चाहे वो एडवाइजरी हो। तो ये हम समय-समय पर रिलीज़ करते हैं। वेबसाइट कंटेंट डेवलपिंग, वेबसाइट में कौन सी चीज़ किस जगह पे होगी, कहाँ पे क्या रखना है, क्या प्लेस करना है, कौन से हमारे फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसको रखना है वहाँ पे, कहाँ पे प्लेस होंगे वो, ताकि वो लोगों के नज़र में सामने पड़े। तो इन सभी चीज़ों में पीआर का रोल है जो हम लोग कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग, हम ट्विटर में हैं, हम ट्वीट करते हैं, जिससे लोगों के बीच हमारी गतिविधियाँ जो है वो जा रही है। तो इन तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे एज़ ए पीआर ऑफिस वर्क कर रही है यूनिवर्सिटी में। सो दिस वाज़ द प्रेजेंटेशन फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। एनी क्वेरीज? इफ यस। सत्या जी, चैट बॉक्स में है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर आलोक कुमार ने पूछा, as community relation are related to personality development, if it is so, then how a person from scientific community can enhance PD and working efficiency using PR as a tool? देखिए, PR एज अ टूल को लेकर एक साइंटिफिक लोग कैसे काम कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। PR टूल में जितने भी अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो भी है, तो वो अब चीज़ों को आप देखें ध्यान से, आप देखें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे साइंटिफिक लोग वर्क कर रहे हैं, अपने जो रिसर्च है उसको कैसे लोगों तक वो बाँट रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप सीखें, आप कुछ अलग करें, आपके पास कुछ ऐसा ज़हन में है जो एक संस्थान आपको थोड़ा-सा मतलब उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो कुछ नहीं करना चाह रहे हो, एक संस्थान में रहते हुए आप नहीं कर पा रहे हो, उस उन चीज़ों को, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, साइंटिफिक लोग हैं जो काफ़ी सारे फ़ील्ड्स में, अदर फ़ील्ड्स में भी काफ़ी अच्छा करते हैं, कुछ उनका एक्स्ट्रा करिकुलर में भी वो अच्छे हैं, तो वो यूट्यूब के थ्रू अपना हर कुछ शेयर कर सकते हैं। आप अगर एनिमल साइंसेज़ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ें आप ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ मेजर आउटकम्स है, जो फाइंडिंग्स है आप देख रहे हैं, उन चीज़ों को आप शेयर करें लोगों से यूट्यूब के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, और आप उनके जो आपके जो ऑडियंस है, आप उनसे फीडबैक आप कलेक्ट करें। आप जैसे भी शेयर करेंगे वो आपको फीडबैक देंगे। आप उन फीडबैक से अपने आप को आप डेवलप करें कि वो क्या चाह रहे हैं, उस तरह से आप उसे बदलाव लाएँ। तो वो धीरे-धीरे आप खुद में आप बेहतर करते जाएँगे। मैं इसी में थोड़ा-सा ऐड करना चाहता हूँ कि एक्चुअली बिफोर जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूट आई रन अ वेबसाइट, ओके, दैट वाज़ अ कंसल्टेंसी वेबसाइट, तो उसमें जैसे डेयरी फार्मर्स के लिए था। सो अब आफ्टर जॉइनिंग दिस यूनिवर्सिटी आई डोंट नो व्हाट आर द दीज़ रूल्स कि मैं उसको आगे फर्दर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो क्या उस वेबसाइट को मतलब यूनिवर्सिटी के रूल्स में कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उस वेबसाइट को यूज़ करके और अपनी यूनिवर्सिटी से लिंक करके उसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं? आई मीन साइंटिफिक थॉट्स एंड प्रोसेसेस। देखिए, जहाँ तक बात है कि आप जैसे आप फ़ेसबुक यूज़ करते हैं या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो आप लिखते हैं, वो आपकी निजी अभिव्यक्ति होती है। उसमें किसी संस्थान का कोई यस, हस्तक्षेप नहीं एग्ज़ैक्टली, होता है। एग्ज़ैक्टली। वो आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो आप कर सकते हैं, पर अगर कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो एक संस्थान चाहता है कि वो खुद पे खुद रखे उसे। मतलब वो उसकी ट्रेडमार्क, या आप बोल सकते हो वो पेटेंट। तो अगर इन सभी चीज़ों का वहाँ पे
कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो पेटेंट नहीं है या फिर वो कॉपीराइट्स नहीं है, तो आप उसको अपने वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं। आप जिस तरह से मान लीजिए आप कोई ऑपरेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं एक संस्थान के अंदर, वो आप स्वयं कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं। वो आप वीडियो अपने पर्सनल ब्लॉग पे या पर्सनल वेबसाइट में आप उसे अगर डाल के चलाएं तो देयर इज नो सच इश्यूज, बट बिफोर दैट आपको एक बार इंटीमेशन देना चाहिए अपने सीनियर अथॉरिटीज को। देखिए, बात ऐसा है कि पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन डेवलप करता है। हमारा जो विभाग है, हमारा जो पीआर सेल है, वो इस विश्वविद्यालय की अगर बात कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक सिंह, ये हमारे यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं? सर जी जी ओके ओके। तो हम एक्चुअली क्या है कि हम कम्युनिकेशन के फील्ड से हैं। हम खुद से एक प्रोग्राम डिजाइन करके एक जो पशुपालक है या फिर जो फार्मर्स हैं उन तक हम नहीं कर सकते। जो आप डेवलप करेंगे, हम उन चीजों को लेके जा सकते हैं वहां तक। ओके। तो अभी हाँ बताएं। मेरा एक सजेशन इसी में था कि जैसे दूरदर्शन के लोग या ये एक कृषि वार्ता या छोटे छोटे प्रोग्राम 30 मिनट्स के या इस तरह के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों ना हम अपने कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे टॉक्स रिकॉर्ड करें और आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू या जैसे भी पब्लिक डोमेन में वो जाए, वीकली इंटरवल पे या मंथली इंटरवल पे, जैसा भी आप उचित समझें। तो क्या ये नहीं हो सकता? बिल्कुल विवेक जी, ये हो सकता है और हम ऐसा प्लान कर चुके हैं। ऐसा मैंने हमारे माननीय कुलपति महोदय तक ये बात लेके गया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। मैंने सोचा और ये आगे काम करेंगे, इस पर बहुत जल्द काम करेंगे आप लोगों के साथ। डॉक्टर आलोक ने सर हो गया या बाकी है अभी? सर अभी 3 क्वेश्चन और हैं सर। मैं सोचता हूँ उनको ले लूं फटाफट। चलो फिर ब्रेक देंगे, टी ब्रेक देंगे। डॉक्टर आलोक ने पूछा, व्हाट आर द वेरियस इनपुट गिवन टू पासिंग आउट स्टूडेंट एज दे नीड पब्लिक रिलेशन स्किल द मोस्ट? मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये पूछना चाह रहा था, जो स्टूडेंट पास आउट होने वाले हैं, आई मीन, तो उनको जाने से पहले ऐसा कुछ ऐसी इनपुट दी जाती है पीआरओ सेल से? क्योंकि एक बार वो गए तो उन्होंने ज्यादातर पब्लिक डीलिंग ही करनी है, चाहे वो गांव में होते हैं चाहे प्राइवेट में हो, या मोस्टली प्राइवेट में ही अभी तो जा रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने गांव वालों से डील करना है, पब्लिक से डील करना है। तो क्या अपनी यूनिवर्सिटी या पीआरओ सेल की तरफ से कुछ ऐसा उनको इनपुट दिया जाता है कि नहीं, पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है? क्योंकि हम नहीं, पढ़ अभी तो लिख लेते फिलहाल हैं ऐसा सब कोई कुछ। जी, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज खूब होता है, नहीं। लेकिन जब हम गांव में उन लोगों से बात करनी होती है ना, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कोई प्रबंध हमने नहीं किया है कि पासिंग आउट स्टूडेंट को इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स या उसके बारे में कुछ बताया हो। पर नियर फ्यूचर में ये हम कर सकते हैं कि उनके पास आउट होने से पहले एक छोटा-सा हम लोग वर्कशॉप रख सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं जिसमें हम उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताएँ या फिर हम ये चीज़ बताएँ कि लोगों से कैसे बात करना है। अगर वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे देखिए पीआर में क्या होता है कि लोग आपको बहुत इरिटेट भी करते हैं, पर आपको इरिटेट नहीं होना है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपको गुस्सा आएगा, पर आपके गुस्से को कंट्रोल करना है। ये सभी चीज़ें और फील्ड में ये होता है। तो बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, आप उनके लेवल में जाके कैसे बात करें, कैसे ये सभी चीज़ को ध्यान में रख के ही उनसे काम करने की आवश्यकता है उनके साथ। तो ये ज़रूरी है, एक ऐसा वर्कशॉप। बिल्कुल सही, जी, थैंक यू मैं सो मच चाहता हूँ मैं डॉक्टर चाहता आलोक, हूँ कि इसको इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रायोरिटी पे रख दीजिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस पर आगे मैनेजमेंट से बात करूँगा मैं। हाँ, डॉक्टर विवेक सिंह कहते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए वेटनरी स्टूडेंट टू टेक पीआर एज अ करियर? देखिए डॉक्टर विवेक, पीआर एक करियर सच हम ऐसे नहीं स्टार्ट करते आफ्टर वेटनरी, ऐसा नहीं करते। बहुत सारे संस्थान हैं जो डिप्लोमा के कोर्स कराते हैं पब्लिक रिलेशन पे, वो कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं। अगर वेटनरी स्टूडेंट चाहे तो पब्लिक रिलेशन पे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारे संस्थान कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। आप सीख सकते हैं पब्लिक रिलेशन के गुर, टेक्निकलिटीज क्या होते हैं, ये चीज हो सकता है। डॉक्टर गार्गी महापात्रा हैज आस्क्ड मी, आई थिंक वी आर नॉट प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन, कैन एन ऑफिशियल पेज बी डेवलप ऑन लिंक्डइन? थैंक यू सो मच। हम जल्द ही लिंक्डइन पर एक नया अपना यूनिवर्सिटी का पोस्ट बनाते हैं, अपना क्रिएट करते हैं एक अकाउंट वहाँ। थैंक यू सो मच, ये जरूरी था। मुझे पता है ये लिंक्डइन में हम नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड एक सवाल मेरा है सत्या जी। डॉक्टर दुष्यंत प्लीज।
ये कह रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप तो ठीक है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पब्लिक रिलेशनशिप में हम क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे, क्योंकि एंड यूजर किसान है, तो हम ऑफलाइन भी उनके लिए एक पब्लिक रिलेशनशिप जरूरी है। देखिए, ऑफलाइन में पब्लिक रिलेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है आपका, वही काम कर रहा है इस पे काफी ज्यादा। जो पोल्ट्री सीड प्रोजेक्ट है, आप लोग जगह जगह जाके जो चूजा वितरण वगैरह का काम कर रहे हैं, और आत्मा के साथ मिलके कई सारे जो ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, ये सब आप जो काम कर रहे हैं, ये सब पब्लिक रिलेशन का ही एक पार्ट है, जो एक्सटेंशन काफी हद तक वो काम करती है। सत्या जी लास्ट क्वेश्चन एनी ले मोर लीजिए। क्वेश्चन? हाँ सत्या जी, लास्ट क्वेश्चन मैंने चैट में लिखा है, ले लीजिए। Okay, okay, okay. Thank you, Dr. Jaswal. On Twitter, Basu is not so active like Facebook. हाँ, ये बात सही है कि ट्विटर पे हम फेसबुक के जैसा बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। इसके पीछे रीजन है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, और उसमें क्या है कि कंटेंट आपको वही डालने होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हो, और बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं ट्विटर में। तो हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो भी पोस्ट हमारे फेसबुक में जा रहा है वो हम ट्विटर में भी डालें, ताकि लोग उसको जान सकें। और ट्विटर में क्या है कि ट्विटर से बहुत कम ही लोग कनेक्ट रहते हैं, तो लेकिन और ट्विटर फेसबुक से हमारा में ग्लोबल कवरेज बढ़ेगा ना? बिल्कुल, तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इधर कई दिनों से ट्विटर पे हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं अपनी सारी चीजों को, और ये सिलसिला चलेगा, हम और उसको इनहांस करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा हम उस पे एक्टिव अपना जो होता है वो करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि अपने यूनिवर्सिटी का कोई बासु चैनल का प्रपोजल है कि हम लोग बासु चैनल चलाएं, उस पर जो भी किसान के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ हम न्यूज़ देना चाहें, ऐसा कोई प्रपोजल है? देखिए, अभी मेरे पास वो प्रपोजल नहीं है, पर एक बहुत अच्छा प्रपोजल है जो मैं रखूंगा, पर इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करना है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम एक रेडियो चैनल चालू कर सकते हैं, जिसमें हम दूर दराज के लोगों तक पहुंच पाए, किसानों तक। ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, ना कि चैनल आप क्या है कि जैसे आप अगर रेडियो वगैरह लेते हैं, तो रेडियो आप जो मोबाइल है, बिल्कुल आप कहीं भी उसको सुन सकते हैं, और किसान वगैरह जो है, जो दूर दराज क्षेत्रों में, वहाँ पे मोबाइल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल सबके हाथों में रहते हैं, तो रेडियो उन तक पहुंच सकता है, वो बेहतर और सशक्त माध्यम होगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक रेडियो चैनल हमारे यूनिवर्सिटी में, एक रेडियो प्लेटफॉर्म की सेटअप की जाए। थैंक यू सत्या जी। थैंक यू सत्या जी, बहुत अच्छा आपने हमको ज्ञान दिया। मैं आपसे इतना इम्प्रेस था कि गुजरात में भी नेशनल लेवल पे आपका बासु का न्यूज देखता था। बासु काफी हाईलाइट हो रहा है, और इंडिया में एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी शायद ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको मतलब हाईलाइट करने का क्रेडिट सत्या जी को जाता है, और बहुत अच्छा कवरेज हो रहा है। तो इट्स माय प्लेजर सर। इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट करके रखा। आगे अभी जब नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे तो हाउ टू राइट द न्यूज, हाउ टू प्रिपेयर द न्यूज, वी विल गो इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल सर, मैं तो ये चाह रहा था कि हाउ टू यूज द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये भी मैं लोगों तक लेके जाऊं इन सभी चीजों को, तो ये भी हम कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि सत्या जी के और भी सेशंस इसी तरह रखे जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ही इज वन मैन आर्मी, हाउ टू डू, दैट इज द थिंग। सर हम लोग सत्या जी के साथ हैं, वन मैन आर्मी नहीं है वो। नहीं, थैंक यू सो मच। और वाकई में आप लोगों के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ अकेला नहीं कर सकता हूँ। आप जो काम करेंगे मैं उसी को आगे लेकर जाऊंगा, मैं कुछ अपना नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे फील्ड का यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आपका क्षेत्र है, तो बेहतर आप करेंगे तो मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं भी नहीं चमक सकता हूँ। आप चमकेंगे, मैं चमकूंगा। थैंक यू। थैंक यू।